नमस्कार। बिना किसी भूमिका के पेश है आज का समाचार बुलेटिन। कोवैक्सीन को मंजूरी, 26 जनवरी से पहले टीका लगना शुरू होने के आसार। रोहित शर्मा समेत 5 भारतीय क्रिकेटर क्वारंटीन हुए। ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगी पाकिस्तान सरकार। भाजपा का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, कहा अखिलेश यादव ने। और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी फिर गिरफ्तार। एक भी खबर फालतू नहीं और कोई खबर लापता नहीं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की कोविड-19 संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। विशेषज्ञ समिति ने अतिरिक्त डेटा, तथ्य और विश्लेषण सौंपे जाने के बाद कोवैक्सीन के आवेदन पर शनिवार को विचार विमर्श किया था। समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड के भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की थी। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दोनों वैक्सीन को अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले ही भारत में टीका लगाया जाना शुरू हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा, उभरते सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 5 भारतीय टेस्ट क्रिकेटरों को क्वारंटीन किया गया है और यह जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। BCCI ने पहले अपने स्तर पर जांच से इनकार किया, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में कहा कि मामले की संयुक्त जांच की जा रही है। इन 5 को टीम के बाकी सदस्यों से अलग कर दिया गया है। इससे पहले एक प्रशंसक ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला था जिसमें ये 5 एक इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसने पंत को गले लगाया, लेकिन बाद में उसने अपना ट्वीट हटा लिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने कल कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में कि उनके प्रांत के जिस मंदिर को भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था उसका वहां की सरकार पुनर्निर्माण करवाएगी। उन्होंने एक समारोह में कहा कि सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को लोगों की भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। वे इसके विस्तार कार्य का विरोध कर रहे थे। खान ने प्रांत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का वादा करते हुए कहा कि पुलिस ने मंदिर पर हुए हमले के सिलसिले में 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से ज्यादातर लोग एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं भाजपा की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मुझे इनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराया जाएगा। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जकीउर रहमान लखवी को आतंकवादियों की मदद करने और धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने हाफिज सईद के साथ मिलकर 26 नवंबर के मुंबई हमले की साजिश रची थी। लखवी इस मामले में 2015 से ही जमानत पर था। उसे आतंकवाद निरोधक विभाग यानी CTD ने गिरफ्तार किया। बहरहाल CTD ने यह नहीं बताया है कि उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश और असम में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम इलाकों में स्थित विभिन्न वायुसेना अड्डों का दौरा किया और वहां पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। जनरल रावत ने शनिवार को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के 1 साल पूरा कर लिया। सूत्रों ने बताया कि जनरल रावत ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर में विभिन्न अड्डों पर तैनात सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमांत बल के सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने प्रभावी निगरानी बनाए रखने और तैयारियां बढ़ाने के वास्ते दमदार कदम उठाने के लिए सैनिकों की सराहना की।
अमेरिकी कांग्रेस में दोनों प्रमुख दलों की तरफ से पेश विधेयक में भारत के प्रति चीन के आक्रामक रवैये की निंदा की गई है। यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है क्योंकि सदन ने इस पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। सदन ने 740 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा नीति विधेयक पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। इस विधेयक में अन्य कई चीजों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की निंदा भी शामिल है। इस विधेयक का नाम है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। इसमें एक ऐसा भी प्रस्ताव है जिसमें चीन सरकार से कहा गया है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत के प्रति अपना आक्रामक रुख खत्म करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का शनिवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बूटा सिंह ने अपना पहला चुनाव अकाली दल के सदस्य के रूप में लड़ा था और 1960 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे पहली बार 1962 में साधारण निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कई पदों पर कार्य किया था। वे 2007 से 2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पंजाबी साहित्य और सिख इतिहास तथा पंजाबी स्पीकिंग स्टेट नामक पुस्तकों का लेखन भी किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने नवंबर 2007 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा उसके चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य इकाइयों पर जुर्माना लगाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए और मुंबई सेज लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा गया है। मामला नवंबर 2007 में आरपीएल के शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल ऐलान किया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राई रन का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन ने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। हालांकि यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि सभी भारतीयों को टीका लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उतनी आबादी को टीका लगाया जाएगा जिससे कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी यानी सामुदायिक प्रतिरोध विकसित हो जाए और कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इंदौर में आयोजित कॉमेडी शो में मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां की। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉमेडी शो में की गई कुछ टिप्पणियों का एकलव्य सिंह गौड़ ने विरोध किया और कार्यक्रम रुकवा दिया। बाद में शो की वीडियो फुटेज के साथ शुक्रवार देर रात मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब समाचार संक्षेप में। सेना ने हाल ही में पैंगोंग झील में गश्ती के लिए आधुनिक नावों का ऑर्डर दिया है। दरअसल इनकी मदद से पैंगोंग झील समेत पूर्वी लद्दाख के इलाकों में स्थित जल संसाधनों पर नजर रखी जा सकेगी और जवान वहां पर पेट्रोलिंग कर सकेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया है। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पता चला है कि उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। पंजाब के मोहाली में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन अज्ञात व्यक्तियों ने ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिनमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्या करने वालों को 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 7 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा कि भारत से ब्रिटेन के लिए उड़ान 6 जनवरी से शुरू होगी, जबकि ब्रिटेन से भारत के लिए विमान सेवा 8 जनवरी को शुरू होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद ये उड़ानें रोक दी गई थी। भारत में डिजिटल मोबाइल फोन रिचार्ज कराने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2020 में पहली बार 50% से अधिक भारतीयों ने ऑनलाइन माध्यम से रिचार्ज कराया है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में डिजिटल लेन देन में काफी वृद्धि हो चुकी है। मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। हाल ही में चीन के झोंग शानशान ने
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा मुकेश अंबानी से छीन लिया था, लेकिन 2-3 दिन में ही यह स्थिति फिर से बदल गई। और अब पेश है आज की सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी, जिससे लिखकर हमारा वर्चुअल अवार्ड जीता है विपुल मिश्रा ने। उन्होंने लिखा है, आपका समाचार देखकर दूरदर्शन के समाचार की याद आ जाती है, जो केवल खबरें दिखाता था। टीआरपी के लिए एक ही खबर को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले मीडिया के लिए आप एक उदाहरण हैं। धन्यवाद विपुल मिश्रा जी। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।